आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर शहरी विकास प्राधिकरण की तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है। को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में
रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने हेतु पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। हमने जहां एक और रांची में एचईसीसी के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा में वेतन नहीं मिला है, जिससे वो परेशान हुए। कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। नवरात्र में भी एचईसीसी ने कभी हमारे और हमारे घर के बारे में नहीं सोचा। सभी लोग त्योहार मना रहे हैं, लेकिन ये त्योहार हमारे लिए बहुत ही चिंतित है। घरों में खुशियाँ, क्या वजह है? सीधे जुड़ते हैं सर। जिस तरह से एचईसी का मामला तो किसी से छुपा नहीं है जी। हर लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तकलीफ़ नहीं होता है कि त्यौहार, इतना बड़ा त्यौहार, लेकिन वेतन नहीं, सैलरी नहीं, चेहरे में उदासी। देखिए, यहाँ तो एचईसी का तो कुछ स्थिति हमको समझ में नहीं आता है। बहुत दिन से तो मान लीजिए कि देखिए एचईसी बंद के कगार पे था और थोड़ा थोड़ा अभी सुगुगा के चल रहा है। भेल के मैनेजमेंट आए हैं, थोड़ा थोड़ा आने के बाद में शुरुआत हुई है। लेकिन जहाँ पर नीति और नैतिकता और धर्म की बात नहीं है, वहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि लोग मजदूर है, चाहे अधिकारी है, चाहे ठेका मजदूर है, सप्लाई कर्मी हैं, कोई भी है। आज देखिए सप्लाई कर्मी यहाँ 1400 कर्मचारी जो कंपनी के रीढ़ हैं और कंपनी में सबसे कम पैसा इनको मिलता है। लेकिन 2 दिन पहले भेल प्रबंधन 1 महीना का सैलरी, जिनको 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 40,000 मिलता था, उनको 1 महीना का सैलरी दिया। उसके बाद वो कहते हैं सप्लाई कर्मी जो 1400 हैं कि हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है आपको। फिर हम लोग सब बात किए, आंदोलन किए, तो फिर दूसरे दिन बिना बात किए हुए, बिना पूछे हुए 15 दिन का अकाउंट में सैलरी सारे सप्लाई कर्मी का चला गया। सिर्फ 15 दिन? हाँ, उसमें आक्रोश फैल गया सप्लाई कर्मियों में। परसों दिन भी 2 दिन के लिए मुख्यालय को घेराव हुआ, सब अधिकारी लोग अंदर में पैक थे। कल भी त्यौहार, बताइए, त्यौहार जैसा दिन में भूखे प्यासे महिला लोग मुख्यालय के सामने वहाँ पर 7 बजे रात तक घेरे हुई थे कि हमको पैसा दीजिए। अब 15,000 रुपया जिसको मिलता है सैलरी और 14,000, उसमें भी कितना लोग लोन लिए हैं तो उनको कट के 8,000 सैलरी मिलता है। अब 8,000 में मान लीजिए कि वो 15 दिन का सैलरी दिया तो त्यौहार कहाँ से मनाएंगे? तो 7,000 रुपया तो उनका ख़त्म हो गया। लेकिन इनका सोच आज तक समझ में नहीं आता है। इनका ढेर एक तरफ कहेंगे कि सप्लाई कर्मी जो है कंपनी का रीढ़ है, दूसरी तरफ ही सप्लाई कर्मी पे ही पड़ गए हैं। 57 लोगों का पास नहीं बना। क्यों पास नहीं बना भाई? कोई बोलेंगे धीरे सा कि ठेकेदार भाग गया है, कोई बोलेंगे कि कुछ कानूनी अड़चन है, कोई बोलेंगे कि सीआईएसएफ नहीं बना रहा है। मतलब उलझा के रखना है। और एक तरफ इस तरह का कार्रवाई से उत्पादन बाधित हो रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इनका जा रहा है। आपको नहीं लगता कि त्योहारों में इस तरह, जिस तरह से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो त्यौहार है, आपको नहीं लगता कि त्योहारों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था एक आम इंसान के नाते? क्योंकि ज़रूरत होता है सभी के घरों पे। हाँ, लोगों, देखिए, कोई भी आज हिंदू धर्म है, मुस्लिम का त्यौहार हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हर एक धर्म में, हर एक त्यौहार में इस तरह का इनको नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रबंधन हो, आप खुद सोचिए कि जिनको 1 लाख, 1.5 लाख तनख्वाह मिलता है उनको 1 महीना का दिए सैलरी, और कैजुअल वाले को 15 दिन का सैलरी दिए। जबकि लेबर कानून में ये चीज़ है कि सबसे पहले जितना कम पैसे वाले हैं उनको पहले वेतन दीजिए और ज़्यादा वाले को बाद में दीजिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा के पीछे यही कारण है कि शुरू से ही सप्लाई कर्मियों को शोषण करते आए, और सप्लाई कर्मी 20-25 वर्षों से यहाँ काम कर रहा है। वो अस्थायी प्रवृत्ति के लायक है और वो समान काम का समान वेतन और अस्थायी कर्मियों के बराबरी में वो काम करता है। और डेथ केस है, डिस्प्लेस हैं, और इनको खलता है और कि ये अपनी मांग को करे, परमानेंट का इनका अधिकार नहीं बने। इनका अधिकार को टुकड़ा टुकड़ा में ऐसा खंड खंड कर दो कि कल हो के कुछ बोलने के लायक स्थिति में नहीं रहे हैं। 57 आदमी का पास छोड़कर ये इशू बना दिए। ईएसआई में फिर पता चल रहा है कि इलाज में रुक गया है, जबकि हमारे साथ में समझौता है कि इलाज कभी नहीं रुकेगा। यहाँ 15 दिन का वेतन दे दिए।
कुछ लोगों का 35 आदमी का देखिए कि वेतन जो 1 महीना का पिछले बार में गया था उसमें क्या दिक्कत आ गया है। प्रबंधन का काम है कि बातचीत करके समस्या को सॉर्ट आउट करे, लेकिन ये समस्या को उलझाते जाती है कि आपस में लड़ो तुम लोग और हम तमाशा देखेंगे, और प्रोडक्शन अगर हैंग होगा, प्रोडक्शन में नुकसान होगा तो तुम्हारे माथा पे ठिठेरा पीट देंगे कि इनके चलते कंपनी को नुकसान हुआ है, जबकि सारा सरी नुकसान का जवाबदेही भेल प्रबंधन का होता है। आपने सुना कि जिस तरह से कर्मचारियों में या फिर HEC के जितने भी अधिकारियों में जिस तरह से आक्रोश है, और आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरह से HEC का जो नीति रहा है शुरू से वो अभी भी उसी तरह से है। सोचिए पूरा देश, पूरा लोग त्यौहार मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, पर इनके चेहरों में मायूसी है, इनके घरों में मायूसी है, क्योंकि अगर वेतन सही तरीके से नहीं मिले तो इसका नतीजा तो यही होगा, मायूसी का दौर। फिलहाल आप देखते हैं कि आगे HEC क्या इस पर लेती है, क्योंकि HEC के खिलाफ न जाने कितने आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सटीक रिजल्ट नहीं निकल कर आया है। बने रहिए सहयोगी संतोष के साथ। HNN के लिए मैं विकी बल्ला। रांची के ध्रुवा में लगातार 50 सालों से गायत्री परिवार रामनवमी पर एक खास आयोजन करते आ रहा है। वहीं आज रामनवमी पर सुबह से ही विधिवत रूप में पूजा अर्चना की गई और करीब 5000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई। ऐसे में ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि परंपरा नवरात्रि में हम 25 सालों से करते आ रहे हैं और आज भी सभी लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। हमारे यहाँ कार्यक्रम बहुत ही दिनों से चलता आ रहा। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते हैं और उनके द्वारा बताई गई राह पर उनके बताए द्वारा बात को सभी के बीच में रखते हैं, फैलाते हैं, जिससे समाज में एकत्रित होने की भाव जगे और देवत्व का उदय हो और सभी का भाव, सभी का सम्मान उज्जवल हो। इसी भाव के साथ हम गायत्री मंदिर में यज्ञ करते आ रहे हैं। आज के दिन यहाँ हवन संस्कार होता है और जैसे हम जाप जैसे बताए यहाँ के ट्रस्टी की जाप का जो भी हम लोग संकल्प लेते हैं वो नियमित 9 दिनों तक जाप और ये चलता रहता है। नारा लगे शेरा वाली माता की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, माता की जय, राधा भगवान की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। कितना खुशी होता है माता जी आप यहाँ पर जैसे आते हैं? बहुत खुशी, इसका कहीं कोई कल्पना नहीं कर सकता है ना। अभी 5 दिन पहले हाथ टूटा हुआ है, फिर भी इतने उत्साह है ना। और हमारे वेद मूर्ति राम शर्मा आचार्य है ना, उन्हीं के द्वारा चलाया गया है गायत्री परिवार। और ये आज से नहीं, हमारे गुरुदेव जो थे ना वो बहुत ही तपोनिष्ठ, उनका मैंने उनके बारे में कुछ कहना तो बहुत ही मुश्किल है। उनकी सोच ये है कि राष्ट्र हित के लिए अगर मेरे गुरुदेव का एक ही कहना था, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। आज हम सब गायत्री परिवार बस इसी प्रयास को लेकर जुड़े गए हैं कि हर मनुष्य में देवत्व का गुण आना चाहिए और हर पूरे धरती पर स्वर्ग का वातावरण बने। बस फिलहाल ये लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते खबरों का रुख करेंगे। सेंट्रल नोएडा के ईओटेक 3 थाना क्षेत्र में मिशन शक्ति के तहत पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीपी राजीव नारायण मिश्र ने पिंक बूथ का उद्घाटन किया। महिला सुरक्षा को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने ये पहल की है। एडिशनल कमिश्नर ने बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर पिंक बूथ लगाए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव नारायण मिश्रा जी सर उद्घाटन हुआ, सब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मिशन शक्ति का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया था। उसी की कड़ी में लगातार कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम पूरे 27 थाना क्षेत्रों में लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
जी महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के जो उपक्रम हैं वो लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से जो बीट पुलिस अधिकारी हैं उनके माध्यम से ये कार्यवाही लगातार प्रचलित है। जो आज ये पिंक बूथ का शुभारंभ हुआ है, ये चूंकि आप देख रहे हैं कि ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर महिला पुलिस अधिकारी की इस महिला पिंक बूथ केंद्र पर नियुक्ति होगी। आसपास की रहने वाली महिलाएं, बच्चियां किसी भी प्रकार की समस्या की आने की स्थिति में इस पिंक बूथ पर आकर अपनी समस्या को रख सकती हैं और उसका त्वरित और तत्काल निदान करने के लिए हम लोगों ने कार्ययोजना विकसित कर रखी है। इसको ये जो पिंक बूथ है ये उनको रेस्ट के लिए भी कहीं अगर उनको लगता है कि कहीं पर 5 मिनट विश्राम की आवश्यकता है, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। किसी प्रकार की समस्या के लिए तो किया ही जा सकता है, अन्यथा इस प्रकार भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार पूरे कमिश्नरेट में 27 पिंक बूथ संचालित हो रहे हैं, जो कि जो अनुभव और जो फीडबैक आ रहा है उससे लगातार ये पॉजिटिव फीडबैक था कि इन पिंक बूथ की उपयोगिता बहुत ही अधिक सिद्ध हुई है। उसी के क्रम में डीसीपी नोएडा और उनकी टीम द्वारा, डीसीपी सेंट्रल नोएडा द्वारा एक इनिशिएटिव लेकर यामा के सहयोग से इस पिंक बूथ का आज शुभारंभ किया गया है और मुझे उम्मीद है कि ये पिंक बूथ भी आसपास की रहने वाली महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर पुलिस एडिशनल कमिश्नर राजीनारायण मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि पुलिस की तरफ से सेफ्टी महिलाओं को दी जाएगी। ग्रेटर नोएडा से मैं अभिषेक पाठी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चित्रकूट के मणिकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खाद लेने की लाइन में लगी महिलाओं की मौत के मामले पर परिजनों से मुलाकात की है। ऐसे में मंत्री ने परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली है और सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मंत्री शाही ने इसके बाद मणिकपुर में वन विभाग के गेस्ट हाउस में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। नहीं है और आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस तरीके का अफवाह पैदा करने की कोशिश न करें। पर्याप्त मात्रा में खाद है और 30 नवंबर तक जितना उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगा उतना हमारे पास फर्टिलाइज़र आज की तारीख में है और इसलिए मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि अनावश्यक इसको हादसा के रूप में बढ़ाने की कोशिश न करें तो कृपा होगा। कल की तारीख में मेरे पास उत्तर प्रदेश में 8,07,000 मीट्रिक टन यूरिया रही है, 4,74,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 4,58,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 85,000 मीट्रिक टन पोटास है और 3,05,000 मीट्रिक टन एसएसपी है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको इसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर के पास जो सहकारिता है जो उसी में से सहकारिता के पास कल तक जो है वो यूरिया 3,70,684 मीट्रिक टन उनके पैक सोसाइटियों पर और उनके हरदोई जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम पांडे और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, अतिक्रमण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है और मुक्तशक बनकर बैठी है। विक्रम पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे वादों और राम राज्य के सपनों के सहारे जनता को गुमराह कर रही है। 3 तारीख को हम लोग हरदोई जनपद में जन सरोकार दिवस मना रहे हैं। जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस और पूरे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हरदोई में प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो छोटे छोटे विभाग हैं सरकार के, वो आम आदमी को जिस तरीके से उनको प्रताड़ित होना पड़ता, धक्के खाने पड़ते हैं, उनके काम नहीं हो पाते, सालों सालों से छोटे छोटे काम हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी हर उस आदमी के आंसू पोंछने, उनके संघर्ष, चुनौती में उनका साथ देने की नियत से हम लोग आने वाले 3 तारीख को जन सरोकार दिवस मना रहे हैं, जहां हम 12 विभिन्न सरकारी विभागों में एक साथ जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी अलग अलग प्रभारी के तौर पर संबंधित विभाग की समस्याओं को लेकर के संबंधित अधिकारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए SNN 24/7। नमस्कार।